सुंदर नहीं दिखना चाहता, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटिफुल। एक सुंदर फेस सबकी रिक्वायरमेंट होती है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फेस। और आपके जो फेस होता है उस पर जो हाईलाइट फीचर होता है इज हाई चीक बोन्स। जो उठे हुए डिफाइंड चीक्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एप्पल ऑफ ब्यूटी। अब एज के साथ और कुछ लोगों में जेनेटिकली चीक्स इतने वेल डिफाइंड नहीं होते, तो फेस की लुक अलग हो जाती है। और हमारी ये एस्पिरेशन रहती है कि हमारे भी वेल डिफाइंड हाई चीक्स हो। तो आज का वीडियो है चीक एनहांसमेंट के बारे में। हम बात करेंगे ऑल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर फेस बाय हैविंग वेल डिफाइंड हाई चीक बोन्स। तो अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको दिमाग में रखने चाहिए टू डिसाइड कि ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सूट करेगा। वो पॉइंट्स है सेफ्टी, कि वो प्रोसीजर कितना सेफ है। सेकंड, प्रिडिक्टेबिलिटी, वो प्रोसीजर की प्रिडिक्टेबिलिटी यानी एंड रिजल्ट कितना आपके लिए काम करने वाला है। लॉन्जिटिविटी, यानी कि वो कितना लंबा आपको सर्व कर पाएगा। फिर आपकी कन्वीनियंस, अगर आप वॉकिंग है तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट ऑप्शंस पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो दूसरी ऑप्शंस वहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले करती है। और रिकवरी, ये 5 फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने चाहिए जब आप इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को चूज करें। मैं आपको आज 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताने वाली हूँ। उनका बेसिक बताऊंगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। आप उन 5 फैक्टर्स को सोच के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आते हैं सर्जिकल ऑप्शन पे, जिसमें है हमारे चीक इम्प्लांट्स। चीक इम्प्लांट्स बेसिकली सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं जो आपके चीक बोन्स की एरिया में और स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए जाते हैं। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में भी हो जाता है और क्लिनिक एक्जिमस में तो ये कॉन्शियस सेडेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इनसाइड ऑफ द माउथ यानी मुंह के अंदर से ये इम्प्लांट्स डाले जाते हैं और आपको 1 वीक टू 10 डेज में रिकवरी हो जाती है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये है कि ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स है, थोड़ा लॉन्गर लास्टिंग है। लॉन्गर लास्टिंग का मतलब अगर आपको एजिंग की वजह से स्किन चीक सैग हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो धीरे धीरे जैसे हमारा बोन लॉस होता है, एज बढ़ती है, तो बोन लॉस की वजह से भी स्किन नीचे आती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जो आपका चीक इम्प्लांट्स थे वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, उसको देखने में इतना इफेक्टिव नहीं लग रहे, तब वहाँ एडिशनल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। तो उस वेरिएशन में ये फिर भी कंपैरेटिवली लिटिल लॉन्गर लास्टिंग है। अब यहाँ डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है और अगर जो रिजल्ट्स हैं हो सकता है आपको पसंद ना आए आफ्टर द सर्जरी, तो फिर हमें एक दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी उन इम्प्लांट्स को निकालने के लिए। और कई बार इसमें एडिशनल प्रोसीजर्स हमें करने ही पड़ते हैं जैसे कि फिलर्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग मतलब आपकी बॉडी से ही फैट को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। आजकल नैनो फैट पार्टिकल्स भी हम बना सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है, न्यूअर टेक्निक्स है, बहुत सेफ प्रोसीजर है। और आपकी जहाँ पर वॉल्यूम लॉस है वहाँ पर इस फैट को हम डाल सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है? ये ऑटोलोगस है, यानी कि आपकी बॉडी से ही फैट लिया और आपके फेस में ही डाल दिया हमने, तो कोई रिएक्शंस के चांसेस नहीं होते। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि फैट जो है उसको एक डिफाइंड शेप देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन केसेस में जहां हमें बहुत डिफाइंड लुक चाहिए वहां पर ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। दूसरी चीज़ 30 to 70% के बीच में, यानी कि एक बॉल पार्क फिगर ले तो 50% जो हम डालते हैं फैट वो बॉडी रिमूव कर देती है। तो ये आपको हर 5 से 6 साल में रिपीट कराना पड़ सकता है, बट इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर इन द सेंस कि आपकी बॉडी का ही फैट यूज़ हो रहा है, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। अब थर्ड, जो कि आजकल सबसे अच्छी ऑप्शन है,
वो है फिलर्स की। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको स्ट्रक्चरल वॉल्यूमनाइजिंग कहते हैं, यानी कि फिलर को उस लेवल पे रखा जाता है स्ट्रैटेजिकली जिससे कि वो आपके इस फेस को लिफ्ट दे। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये ऑफिस प्रोसीजर है, लंच टाइम प्रोसीजर है। इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आप इमीडिएटली देख सकते हो कि वो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। आपका फेस एनहांस हो जाता है, आपका स्किन बेटर हो जाता है, आपकी लुक ही चेंज हो जाती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? टाइम। ये 1 से 1.5 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद आपको रीफिलिंग कराना पड़ता है, तो एक कॉस्ट है जो रिकरिंग कॉस्ट आपके लिए हो जाती है। नेक्स्ट किड ऑन द ब्लॉक इज दी बायोफिलर्स। ऑल्दो बायोफिलर्स बहुत टाइम से है, पर आजकल ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। बायोफिलर्स मतलब आपका प्लाज्मा लिया और प्लाज्मा को जेल में कन्वर्ट किया और फिर आपकी स्किन में इंजेक्ट कर दिया। ये एक तरह के एक्टिव फिलर्स होते हैं, यानी कि क्योंकि जो हम ग्रोथ फैक्टर्स PRP में होते हैं उसी को जेल फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ये साथ के साथ कोलाजन स्टिमुलेशन भी करते रहते हैं। इनके साथ भी सबसे कॉमन इशू जो हमें फेस होता है डिफाइनिंग लुक। जो लुक है, जो डेफिनेशन है, वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती बायोफिलर से जितनी हाइलुरोनिक एसिड फिलर से आती है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिंगल ट्रीटमेंट सही है या आप एक कॉम्बिनेशन के लिए जा सकते हो। डू कंसल्ट योर डॉक्टर टू गेट द राइट चॉइस which will work a long way to give you that beautiful look of high cheekbones, which is the apple of your beauty. Till the next time, stay healthy and stay safe.